yesterday I touched you सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था। उसमें ना थोड़ी सी बातें रह गई थी जो आपको बताने अभी जा रहा हूँ, क्योंकि जो रह गई थी वो कौन बताएगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा तो आ जाते हैं। अगर इस तरह से भी सेंटेंस में आपको कुछ दिखता है, थॉट्स होता है, फीलिंग्स होती है, ओपिनियंस किसी का होता है, या फिर इमोशंस दिखते हैं, फाइव सेंसेस का वर्क दिखता है, अगर इन तरह से स्टूडेंट्स whenever you are going to find like this situation in the sentence, you are directly able to say it's all will come in present simple tense. Then first sentence I am going to write for you. See here and guess what will come here. I love my mom. Suppose anyone love her mom or his mom. How much? 1 kg, 2 kg? कितना बताया जा सकता है क्या? नहीं। कोई भी अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है वो बताया जा सकता नहीं है। इट्स ओनली इमोशन एंड फीलिंग्स। समझ रहे हो ना? ये सोचा जा सकता है क्या उसकी माँ कितनी प्यार करती रहेगी, 1 किलो 2 किलो या कितना, 1 ग्राम 2 ग्राम? नो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉलो किसमें करेंगे, इमोशंस हो सकता है या फिर फीलिंग्स हो सकती है, ये दो ही हो सकती है। तो अगला सेंटेंस आपके लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब आप लोग समझ रहे होंगे, स्टूडेंट है तो क्यों नहीं समझेंगे। और दूसरा सेकेंड सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू लाइक दिस, इट स्मेल्स गुड। स्टूडेंट्स यू टेल मी इट स्मेल्स गुड। अच्छी स्मेल आ रही है, ये क्या सोच के मालूम पड़ेगा, फीलिंग से मालूम पड़ेगा, ओपिनियन से मालूम पड़ेगा, इमोशन से मालूम पड़ेगा। क्यों? वो रोता हुआ दिखेगा क्या, अच्छी रो रही है, बहुत अच्छा से रो रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो है गुड फीलिंग आ रही है, अरे स्मेल गुड हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ये किससे पता चलेगा, अपने 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस, यू आर फ्रेंकली विथ 5 सेंसेस, स्किन, ईयर, नोज, आईज, माउथ, यू नो योर ऑल 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस से पता चलेगा हमें, नाक से पता चल, नोज से पता चलेगा कि ये कैसी स्मेल आ रही है। अच्छी आ रही है तो फिर तो आराम से जाते हैं राजा महाराजा की तरह, और बैड स्मेल आती है तो रुमाल निकालते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ करके गाड़ी 4 नंबर में डाल के दौड़ के भाग लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उस तरह से होता है। तो ये आ गया हमारा 5 सेंसेस में। थर्ड वाला आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बहुत जल्दी नहीं करूँगा, आराम से ही बताऊँगा। थर्ड वाला, थर्ड इसने लिखा क्लारिसा क्या लिखूं, क्लारिसा फील्स हैप्पी, क्लारिसा फील्स हैप्पी, क्लारिसा फील्स हैप्पी। ये क्या सेंसेस बताएंगे क्या? सेंसेस नहीं बताएंगी। क्लारिसा फील्स हैप्पी, ये कैसे पता चलेगा? हर आदमी का अलग अलग विचार होता है, कोई थॉट से पता कर सकता है, कोई सोचेगा खुश दिख रही है क्या, या ऐसा वैसा। क्लारिसा फील्स हैप्पी, ये इमोशंस में भी दिख सकता है, इमोशंस भावनाएं कैसी दिख रही है उसकी, या फिर फीलिंग्स है, देखने के बाद ही समझ लो अपने क्लारिसा फील्स हैप्पी, ये इमोशंस के द्वारा पता चल जाएंगी कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये भी क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। और फोर्थ वाला क्या है, दे नीड हेल्प। फोर्थ वाला आ जाएगा दे नीड हेल्प। अब समझ लीजिए, किसी को जरूरत है, हेल्प की, मदद की जरूरत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? दे नीड हेल्प, ये हमें पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा, कोई बताएगा नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कुछ तो नया कर रहा है, ही इज डूइंग एनीथिंग न्यू एंड ही इज बिजी विथ हिज कंस्ट्रक्शन, या किसी भी काम से वो होगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पैसे की जरूरत है, या किसी चीज की जरूरत है, या कोई चीज का हेल्प करने की जरूरत है, किसी का उठा कुछ देने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, दे नीड हेल्प। ये हमारा कैसे पता चलेगा? ये हम अपनी ओपिनियन, हम थॉट्स करेंगे, इसको सोचेंगे कि ये तो नया काम कर रहा है, घर बन रहा है, किसी का पैसा लिए है या देना है, जो भी करना है, तो ये सब क्या आएंगे, दे नीड हेल्प। उसको ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है, तो किस में आ जाएगा, थॉट्स में आ जाएगा, क्योंकि वो हम सोचेंगे ना
की ज़रूरत है, तो थॉट्स करके उसको जो है हम पता कर लेंगे, या फिर अपने ओपिनियन से भी पता चलेगा, अपना ओपिनियन लगाएंगे, अपने दिमाग से चलेंगे। आई विल डू माई वर्क विथ माई ओपिनियन बोलते हैं ना, मैं अपना काम मेरे हिसाब से करूँगा, तो ये सब आएंगे तो इसमें रह जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रह जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर सेंटेंस में कभी कंफ्यूजिंग आ गया, कंफ्यूजिंग आ गया, इस तरह से कंफ्यूज करने वाले भी शब्द आ गए, तो उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे देखिए जरा, जैसे लिखा आई हैव क्लास 6 PM। सपोज एनी कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है मेरा क्लास 6 PM को है, मतलब 6 PM से पहले बोल रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग में है कि नहीं है, और क्लास जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लास कैंसिल भी तो हो सकती है ना। तो ये सब जो है ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। वी स्टार्ट वर्क सून, जैसे इस तरह से मैंने लिखा, दूसरा वाला वी स्टार्ट्स वर्क सून, हम अपना काम जो है जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। वी स्टार्ट वर्क सून, अभी ये स्टार्ट वर्क सून जल्दी तो करने वाले हैं, बट ही विल स्टार्ट और ही विल नॉट विल स्टार्ट, हाउ दिस विल क्लियर, ये क्लियर तो होगा नहीं, क्लियर अभी तो क्लियर है नहीं फिलहाल में। देन ही इज एबल टू स्टार्ट और ही इज ऑल्सो अनएबल टू स्टार्ट, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो एक कंफ्यूजन दिखा रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन दिखाएगा या फिर कॉमन दिखाएगा, कॉमन भी अगर दिखाएगा, कॉमन दिखाएगा, कंफ्यूजन दिखाएगा, इस तरह से कुछ दिखाएगा, या फिर नियर दिखाएगा, नियर मतलब देखो, सुन मतलब जल्दी बोल रहे हैं ना, मतलब नजदीकी में, अपना अंदाजा लगा के बैठे हैं कि हम अपना काम जो है चालू कर देंगे। तो जैसे थर्ड वाला लिखा, माई स्टूडेंट्स कम टुमारो, माई स्टूडेंट्स कम टुमारो, माई स्टूडेंट्स कम टुमारो, मेरे स्टूडेंट्स कल आएंगे। तो ये नियर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, नजदीकी में है कि नहीं, कल मतलब आज ही बात की जा रही होगी, कल आएंगे, टुमारो। तो ये सब भी कंफ्यूजन है, नियर है, कॉमन है, ये सब भी जो हमारे हैं फेस से फीलिंग्स के और इमोशंस के, सब जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इट्स ऑल विल कम इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इस तरह से आप लोगों को बताया मैंने, और थोड़ा सा और बताना है। चलिए, तो और भी आपको जो बचा है पार्ट 2 में भी अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट 3 बनाने थोड़ा जाऊंगा, अब इसी में कैसे भी करके कंप्लीट करना होगा मुझे। तो समझ लीजिए कि इतना आपको बता दिया, थॉट्स है, इमोशंस है, सेंसेस है, कंफ्यूजन है, नियर है, ये सब भी अगर हो गए तो हम इसको लेके चलेंगे उसमें। अगर मान लीजिए इस तरह से पूछे, डू है, डोंट है, क्या बता रहे हैं, डोंट और डजंट डोंट और डजंट के बारे में, डोंट और डज नॉट के बारे में। डज नॉट मतलब डज नॉट है, तो क्या करेंगे, अगर इस तरह से सेंटेंस कुछ लिखा हुआ मिल गया हमें, रमेश इट्स ब्रेड, रमेश ब्रेड खाता है। तो समझ लीजिए इट्स है, तो हमें इसे अगर यूज करना है डू और डोंट को, वी आर गोइंग टू यूज डू और डोंट, अरे डज और डोंट, डज को और डोंट को यूज कर रहे हैं, मतलब डू नॉट डजंट को यूज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दिस, वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज आवर पॉजिटिव बट वी आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव। तो नेगेटिविटी इसमें दिखाने के लिए क्या करेंगे, रमेश, हाँ नेगेटिविटी दिखाने के लिए रमेश के साथ डू को या फिर डज को हमें लेना ही होगा। तो क्या करेंगे, रमेश डोंट, इसे लिखेंगे हम लोग इस तरह से, रमेश डज नॉट
डज नॉट ईट ब्रेड। अब हम बोलेंगे रमेश डज नॉट ईट ब्रेड। ये हमारा डजंट क्यों लगा? क्योंकि ये जो ईट्स है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता था। मैं आपको बोला था अगर डज रहेगा या फिर ईएस रहेगा या फिर एस रहेगा। डज अगर है तो डायरेक्टली बोल रहा है आई एम अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर ईएस है, ईएस विल बी ऑलवेज विथ एक्शन वर्ब। जो एक्शन वर्ब है एक्शन वर्ब के साथ होगा, और एस भी जो होगा वो एक्शन वर्ब के साथ होगा। तो इसके बदले में हमने डज को ले लिया और नेगेटिव बनाने जा रहे थे, नेगेटिविटी दिखाने जा रहे थे, इसलिए नॉट को लेना पड़ा। और सेकेंड वाला जैसे मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ, यू स्विम वेल, यू स्विम वेल, आप अच्छा तैर सकते हैं, स्विमिंग वेल। अगर यहाँ पे बच्चा मैं यहाँ पे नेगेटिव बनाने जा रहा हूँ कि डू और डोंट को, डज और डोंट को लेके किस तरह से नेगेटिव बन जाए, तो बनाऊंगा यू डोंट स्विम, कोमा लगा के शॉर्ट में लिखेंगे, इसे क्वेश्चन टैग में जैसे लिखते हैं, यू डोंट स्विम वेल। इस तरह से अगर हमने लिख दिया तो ये हमारा हो गया। तो नेगेटिव हमारा इसी तरह से बनता है, नेगेटिव हमारा इसी तरह से बन जाता है। तो डू और डज को आपको बता दिया। अब लास्ट में एक और बचता है पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम। पॉसिबल क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे, क्वेश्चन मेकिंग, समझ लीजिए मैंने ऐसा टॉपिक दिया, मेकिंग फ्रॉम डू और डज। इस तरह से मैंने आपको एक दे दिया। अब इसको ध्यान में दीजिए कि मैंने इस बॉक्स को बनाया है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। डू और डज को लेके किस तरह से क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। अगर इनको बाद में लिया तो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ गए, और क्वेश्चन कैसे बन जाएगा देखिए, जैसे इस तरह दे लिव, क्या लिखे, दे लिव हियर। तो इसमें से हम डज को ले सकते, वी कैन गेट डज और डू। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे, हाँ देखिए दे की जगह मैंने द लिख दिया है, यहाँ पे दे रहेगा, दे लिव हियर, वो यहाँ रहते हैं। तो इसे जब बनाएंगे ना तो ये हमारा लिव जो है LIVE लिव, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो इसे क्वेश्चन में बनाना है, क्वेश्चन मेकिंग करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख देंगे डू से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड ऑलवेज, when helping verb will come first of all is beginning of sentence, the helping verb is going to make a question। जब क्वेश्चन बनाने की नौबत आएगी तभी इस तरह से होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो होगा डू, उसके बाद पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो, डू दे लिव हियर, क्या वे यहाँ रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, डू मतलब क्या हो गया, ये जो डू है ना ये वर्ड का काम कर रहा है इस जगह पे। तो आप समझिए डू मैंने कहाँ से लिया, दे लिव हियर, वे यहाँ रहते हैं। बट आवर लिव इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयरफॉर we directly goes to present simple tense। present simple tense always provide us do oblique does और yes इस तरह से वो प्रोवाइड करता है हमें क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये प्रोवाइड करता है, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ए मिलता है और ए रहता है, तो इससे हम कंफर्मेशन लगाते हैं कि माय सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस तरह से होता है। एक और लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ, नहीं समझे होंगे तो समझेंगे और फिर भी नहीं समझेंगे तो अब आपकी मर्जी जो करें। तो अगला क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा, ही प्लेस क्रिकेट। मैंने इस तरह से लिखा ही प्लेस क्रिकेट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे दे था तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को डू को यूज़ किया।
अब यहाँ ही है, अरे ही है तो क्या करूँगा, यहाँ प्लेस लिखा हुआ है ना बेटा, देखो यहाँ पे लीव्स नहीं था ना, यहाँ पे यस था ना, तो यस था तो प्लूरल था ना, प्लेस मतलब खेलते हैं, ठीक है ना, प्लेस। तो जब कभी भी इस तरह से कंडीशन पाओगे विद द मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, व्हाट इज द मेन वर्ब, मेन वर्ब इज एक्शन वर्ब। व्हेनेवर यू विल फाइंड इन द सेंटेंस is given there action verb in plural form, you can write there does, and after writing does, all sentence will come as it is, because of we are going to make a question. Does he play cricket? If you are going to, beta, if you are students, if you are going to make a question, you will use here does, and you will use here does, then you have to remove here, remove from play, yes should be removed from place because you used does। जैसे कि आपने एक कपड़ा, दो कपड़े पहने हैं, अभी मैं टी शर्ट पहना हूँ, अभी इसे निकालूंगा तभी मैं शर्ट पहन सकता हूँ, तो समझ लीजिए कि ये टी शर्ट था और मैंने निकाल दिया और अपने शर्ट पे हो गया, शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहना था, समझ लीजिए। इसी तरह से कुछ होता है, मतलब एक टाइम में आप एक ही को यूज कर सकते हो। अगर यस है तो डस को लो, डस को लोगे तो फिर यस को निकालना ही पड़ेगा, एक ही आदमी रह सकता है। जैसे मैं यहाँ टीचिंग करा रहा हूँ बोर्ड पे, तो या तो मैं ही रहूँगा या तो कोई और एक टीचर रहेगा, ऐसा ही हो सकता है, 2-3 लोग नहीं हो सकते। तो जैसा नेचर में रूल होता है वैसा ही यहाँ भी ग्रामर में भी कुछ कुछ फॉलो होता है। तो आई थिंक I am trying to understand better my students, and it is depend upon you how much you understanding and how is your reaction to see my this video. You can comment my comment box. It's okay.